Hello student, welcome to the new lecture of tissue, class 9 student. First of all, thank you all of students जिन्होंने एक दिन में 300 सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं स्टूडेंट्स एंड होपफुली हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहें अपने यूट्यूब चैनल पे भी और आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहें स्टूडेंट्स फॉर द सपोर्ट प्लीज़ आप सभी बच्चे इन वीडियोस को पूरा देखें और जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है आपको उसी हिसाब से और बेटर लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा जो बेस्ट टू बेस्ट होंगे आप लोगों के। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज जो है ना हम लोग जानने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट के पास भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं। जैसे नॉर्मल आदमी के स्किन होती है बच्चों, आप एक ह्यूमन की स्किन देखें तो अगर उसकी स्किन के अंदर की बात करें, क्या क्या है उसके स्किन के अंदर? किडनी, क्या क्या है बच्चों? लंग्स, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका लार्ज इंटेस्टाइन, इतनी सारी चीज़ें उसके इस स्किन के अंदर है। क्या क्या चीज़ों से नहीं बचाता स्किन, कोई माइक्रोब कुछ नहीं कर सकता। इन किडनी का, इस लंग्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि स्किन ने क्या दे रखा है? प्रोटेक्शन दे रखा है। ऐसे बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें तो प्रोटेक्शन स्किन देता है, प्लांट को कौन देता है। सबसे पहला डायग्राम देखिए, बढ़िया सा डायग्राम मैंने आपके लिए खोज के निकाला हुआ है एपिडर्मिस का बच्चों। एपिडर्मिस पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू है। आप देखिए प्लांट दिख रहा है आपको, मैं दिखाया हुआ है। इस प्लांट पे सबसे ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर है बच्चों। आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन ग्रीन सा जो ऊपर लेयर है ये क्यूटिकल का लेयर है बच्चों। ये क्यूटिकल का लेयर पहली बात तो एपिडर्मिस के ऊपर ही होता है। किसके ऊपर बच्चों? एपिडर्मिस के ऊपर। क्या करता है बंदा? कहता है भाई मैं तेरे वाटर का लॉस नहीं होने दूंगा। पानी जो तेरा बड़ा लॉस होता है ना तेरे एपिडर्मिस से, क्योंकि तेरे एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, तेरे एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, यहाँ से तेरा पानी निकल जाता है बार बार, तो तेरा पानी लॉस होता रहता है। तो ये क्यूटिकल है ना, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर है। क्यूटिकल जो है एक वैक्सी लेयर है, चिपचिपा सा लेयर है एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी वाटर का लॉस नहीं होता। जो लिखा है देखो बच्चों, क्यूटिकल एक वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस क्यूटीन सिक्रेट करता है और ये प्रोटेक्शन करता है लॉस ऑफ वाटर को लेके, और प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर एंड इन्वेजन बाय माइक्रोब्स ना, माइक्रोब्स को अटैक करने देता है। तो बच्चों क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर का लेयर है, वाटर प्रूफ लेयर। कई बार अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा कि वो बताता है हाँ भाई ये जो एक पता नहीं किसका डॉक्टर फिक्स्ड का ऐड करते रहते हैं वो, कि भाई ये जो होता है मतलब वाटर प्रूफ है, पानी इसके आर पार नहीं जाता है। ऐसी एपिडर्मिस स्किन है बच्चों जिसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है और यहाँ से कोई पानी नहीं जा पाएगा। वाटर प्रूफ है बच्चों पूरा का पूरा, ठीक है। अब एपिडर्मिस, ठीक है, पूरी जगह कंटिन्यूस नहीं होता है, एक जैसा नहीं है, यानी कि ऐसे ऐसे जा रहा है, बीच में ना ऐसे होल होल आते रहते हैं। इस होल को कह देते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमेटा। आप देख सकते हैं ना स्टोमेटा, देख रहे, स्टोमा, स्टोमा सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल, ठीक है। तो एपिडर्मिस बच्चों एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो सबसे ऊपर पाई जाती है पत्तों के, फ्लावर के, स्टेम के, रूट के। मान लीजिए ये पत्तों का ज़्यादा गहरा दोस्त है, लीफ के ऊपर ज़्यादा पाया जाता है। ये एपिडर्मिस लेयर है पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन लीव्स के ऊपर खास तौर पे अलग से ही 9th क्लास में बताया गया है। तो एपिडर्मिस बच्चों एक जैसा नहीं रहता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता है, बीच बीच में गैप छोड़ता है। इस गैप में स्टोमेटा कहते हैं इसको। ये स्टोमेटा पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा के आसपास इस तरीके से
गार्ड सेल्स होते हैं। जो स्कूल का गार्ड आपको एंट्री करने से, किसी और को एंट्री करने से कई बार रोकता है ना, वैसे ही ये गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं बच्चों? दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ पोर। एक्टिविटी मतलब उसका क्लोजिंग, उसका ओपनिंग, कब क्लोज होगा कब ओपन होगा, इस चीज को कंट्रोल करेगा कौन? गार्ड सेल। गार्ड सेल के बिल्कुल बीच में क्या है? स्टोमेटल पोर। क्या है बच्चों? स्टोमेटल पोर। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा मैंने आपको एपिडर्मिस के बारे में बताया कि एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बच्चों इन लीफ, फ्लावर, स्टेम के ऊपर पाया जाता है, लेकिन इस एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल की लेयर है जो इस सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, वैक्सी लेयर है जो पानी के लॉस से, माइक्रोब के अटैक से बचाता है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। तीसरे पॉइंट में बोला गया एक जैसा नहीं है, बीच बीच में पोर्स है। इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, जो घिरे होते हैं गार्ड सेल से बच्चों। किससे घिरे होते हैं? गार्ड सेल से, जो इसके कंट्रोल करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से एपिडर्मिस के मेन पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ना एपिडर्मिस के फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बच्चों एपिडर्मिस को एंड कर देते हैं ना। फंक्शन क्या क्या है जान लेते हैं, पेपर में आ जाता है एपिडर्मिस का फंक्शन। बताओ यार, 3 पॉइंट लिख दो, मज़ा आ जाएगा। नहीं, ये 3 पॉइंट, अरे रे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सबसे मेन फंक्शन तो एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन का है। इसकी तो जन्म ही हुआ प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि डेसिकेशन, पानी का लॉस ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो एपिडर्मिस का मेन काम पहले बच्चों क्या लिख देंगे? प्रोटेक्शन करता है। दूसरा, कट, रोकता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? ये जो अगर लीफ है ना, लीफ के जो पोर्स है, इससे पानी का लॉस होता है, पानी बाहर निकलता है। इसी लॉस ऑफ वाटर को थ्रू स्टोमेटा, किसके थ्रू बच्चों? थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसको रोकता है। ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो गया तो पानी सारा चला जाएगा ना भाई। लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर को भी रोकता है, ज़्यादा पानी लॉस ना हो जाए, है कि नहीं। इसमें ही तो स्टोमेटा था, एपिडर्मिस में तो स्टोमेटा था जिसमें गैस एक्सचेंज होती है। कौन सी गैस? फोटोसिंथेसिस से बनी ऑक्सीजन गैस और रेस्पिरेशन बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी के थ्रू बच्चों एक्सचेंज होती है। और ट्रांसपिरेशन मैंने बताया आपको थ्रू द स्टोमेटा होता है। मतलब एपिडर्मिस पहला काम क्या करेगा भाई? तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्लांट का प्रोटेक्शन करेगा। दूसरा क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन को रोकेगा ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। तीसरा, आपका गैस एक्सचेंज कर देगा। आपको गैस एक्सचेंज करवाना है, करवा लो इससे। कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बच्चों एपिडर्मिस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया जाता है, कौन सी लेयर है, क्या करती है, सब कुछ एपिडर्मिस के बारे में आप लोगों को बच्चों क्लियर रहा होगा।